सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे तंत्रिका तंत्र को, जो हमारे बीपीएससी अपकमिंग 69वीं के लिए हो जाता है इम्पोर्टेंट। इसमें हम लोग समझेंगे बायोलॉजी के तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम को, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे हल। फ्रेंड, मैं हूं ब्रिज और स्वागत करता हूं आपको आपके चैनल ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस पर। अगर आप भी करते हैं स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या इस तरह की कोई और प्रिपरेशन, तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को। हम हर वीडियो में आपसे कुछ जटिल विषयों को आसानी से समझाने का प्रयास करेंगे। आज विषय है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। तंत्रिका कोशिकाओं से बना हुआ एक जाल जो हमें सोचने, समझने, याद रखने और इंस्ट्रक्शन या मैसेज को शरीर के दूसरे अंग तक पहुंचाने का काम करता है, वो होता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बना होता है न्यूरॉन, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, अर्थात तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। ये तंत्रिका तंत्र की जो बेसिक जानकारी है, तंत्रिका तंत्र का परिभाषा और तंत्रिका तंत्र बना किससे है, वो अब हम लोग डिटेल्स में इसको समझेंगे तंत्रिका तंत्र को अपने आने वाले अगले स्लाइड्स में। अगर आप भी इस बार बीपीएससी 69वीं का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, तो चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हमारे चैनल के बीपीएससी 69वीं के लिए जो हम लोगों ने शुरू किया है पूरे इस कोर्स को। इसका प्लेलिस्ट दिया गया है जहां से आप पूरे वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो आपके प्रिपरेशन में एक नया और इंटरेस्टिंग सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। हम यूज करते हैं 3D इमेजेस को, पिक्चर्स को, ग्राफ्स को, और इसके ज़रिए समझाते हैं आपको इन जटिल विषयों को। आज हम लोग कर रहे हैं तंत्रिका तंत्र और उसको हम लोग यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। ये आपको जो फर्स्ट एरो ऊपर की ओर दिख रहा है सेरेब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क है। ये अंदर की ओर जो ग्लैंड्स टाइप के दिख रहे हैं ये है थैलामस, और एक जो ग्लैंड के बीच का क्षेत्र दिख रहा है जो रेड मार्क्ड है ये है हाइपोथैलामस। ये आपको अंदर की ओर से जो अभी जो आपने एक राउंड करके देखा था, इसमें सेरिबलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा और स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु का कनेक्शन होता है। ऊपर की ओर जो एक ट्यूब प्रकार की नली निकली हुई दिख रही है आपको, जो इस स्लाइड्स में बेहतर तरीके से दिख रही है। इन्हीं सभी के बारे में हम लोग करेंगे यहाँ चर्चा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं सेरेब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क से। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, अर्थात सेरेब्रम जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम ही होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरेब्रम होता है। किसी बात को सोचने समझने की शक्ति, याद रखने की शक्ति, बोलना, सूंघना, प्रेम, भय, इस तरह की जो एक्टिविटी होती है इसका नियंत्रण सेरेब्रम ही करता है, अर्थात प्रमस्तिष्क ही करता है। तो ये प्रमस्तिष्क के 3 इंपॉर्टेंट कार्य हैं। अब हम लोग आते हैं इसके नीचे जो हम लोगों ने पढ़ा था थैलेमस, इसको देखते हैं। मस्तिष्क का यह भाग दर्द, ठंडा या गर्म को पहचानने का कार्य करता है। इससे कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला है हाइपोथैलेमस, बीपीएससी में ही इससे कई बार प्रश्न आए हुए हैं। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है उसका नियंत्रण करता है। भूख, प्यास और टेम्परेचर को नियंत्रित करने में मस्तिष्क के इस भाग की अहम भूमिका होती है। अर्थात हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है, भूख, प्यास और टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग मिडिल में, जहाँ है मध्य मस्तिष्क। ये जो ट्यूब आकार का आप देख पा रहे हैं, मस्तिष्क का यह भाग देखने, सुनने की शक्ति को नियंत्रित करता है, और आपको यही वो पार्ट है जहाँ से हम लोग हमारा ब्रेन किसी मैसेज को इनपुट करता है। पश्च मस्तिष्क यानी जो पीछे की ओर है, यहाँ मिलेगा सेरिब्लम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, और हम इन्हीं विषयों को समझते हैं आगे। जैसे ये सेरिब्लम, अब इसके बारे में जानते हैं। मस्तिष्क का ये जो भाग है इसका मुख्य काम होता है शरीर का संतुलन बनाए रखना था, अर्थात हमारा जो बॉडी बैलेंस्ड होता है वो सेरिबेलम के जरिए ही होता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। ऑब्लिगेंटा के जो प्रमुख कार्य है वो है
हार्ट बीट को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना और हमारे ब्रीदिंग को अर्थात श्वसन को नियंत्रित करना। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे ना फ्रेंड्स, तो इसमें से प्रायः आपको प्रश्न बने ही बने हैं बीपीएससी में। सो ये 10 मिनट का वीडियो आपके लिए 1-2 मार्क्स तक की मदद कर सकता है। तो इससे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट लगे, जो आप अभी तक नहीं जानते हैं, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और इसको और जो नेक्स्ट बचे हुए पार्ट है उसको समझने का कोशिश करते हैं। फ़िलहाल हम लोग सेरिबेलम तक आ गए हैं। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे और इसमें हम लोग समझेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड अर्थात मेरुरज्जु मस्तिष्क का वह भाग है जो बैकबोन तक फैला हुआ है। इसका मुख्य काम रिफ्लेक्स एक्शन अर्थात प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करना है। अर्थात हम लोग किसी एक्शन के अपोजिट जो रिएक्शन करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम इसका है। जैसे आंखों में कीड़ा गिरने लगता है तो खुद ब खुद हमारा आंख बंद हो जाता है, ये सब काम स्पाइनल कॉर्ड का ही होता है जो आगे चल के हमारे बैकबोन तक फैला होता है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। ईईजी, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ईईजी का प्रयोग मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे पहले जो बताया था वो थे मार्शल हॉल, इन्होंने पता लगाया था। मस्तिष्क का जो औसतन वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है और जन्म के बाद मानव का तंत्रिका ऊतक है जो डिवाइड नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का कोई विभाजन नहीं होता है। तो ये वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे ब्रेन से रिलेटेड। आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं कुछ अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। मेडुला ऑब्लिगेंटा से जुड़ा हुआ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। हम अभी से लेकर बीपीएससी 69वीं तक आपके साथ बने हुए हैं और हर एक जटिल विषय को टॉपिक वाइज लेकर के हम कर रहे हैं चर्चा और प्रयास है उसे अच्छे से समझा देने का। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं तंत्रिका तंत्र और अब हम लोग जानेंगे मेडुला के बारे में कुछ अलग विषय, मेडुला से जुड़े कुछ अलग फैक्ट्स को। हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम इसके सब पार्ट के रूप में आता है मेडुला ऑब्लिगेंटा के। और अब हम लोग बढ़ेंगे ऐसे एक स्लाइड्स की तरफ जो जहां शुरू होता है आपका काम। हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस को। फॉर एग्जांपल बीपीएससी 2011 मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने और भोजन से तृप्ति की अनुभूति करने का केंद्र स्थित है? तो ये हाइपोथैलेमस में है। मैंने पहले भी बताया कि प्रायः इससे प्रश्न बने ही बने हैं। सेरेब्रम का संबंध किससे है? आरआरबी का क्वेश्चन है। यकृत, हृदय या मस्तिष्क नाड़ी? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा इसका संबंध मस्तिष्क से है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये सेरेब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क होता है। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। एसएससी 2001 का प्रश्न है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? मस्तिष्क कोशिका इसका सही उत्तर है। मानव मस्तिष्क का भार क्या होता है? तो ये 1400 ग्राम होता है। आरआरबी का प्रश्न था ये। प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो ये मेरुरज्जु में होता है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। क्वेश्चन नंबर 7, न्यूरॉन क्या होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है न्यूरॉन। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? एसएससी सीएचएसएल का प्रश्न है। तो श्वसन का नियंत्रण हम लोग करते हैं, आपके पास ऑप्शन है प्राणपली जो कि होगा नहीं, मेडुला ऑब्लिगेंटा, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, इसमें से पहचानना है आपको। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेडुला ऑब्लिगेंटा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में किसी प्रकार का कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो यह तंत्रिका ऊतक होता है जहां किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। एसएससी 2011 के प्रश्न थे। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो ये तंत्रिका कोशिका होती है। एसएससी का ही प्रश्न है। बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित होता है? अब यहाँ प्रमस्तिष्क भी है, अनुमस्तिष्क भी है, मेडुला भी है और थैलेमस भी है।
और इसमें अगर हमसे पूछे बुद्धि का तो हम इसमें जाएंगे ए सेरेब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क के साथ। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए होता है, तो ये मस्तिष्क की गतिविधि के लिए होता है। इसे बीपीएससी ने भी प्रश्न किए हुए हैं। मुझे लग रहा है पिछले 2-3 वर्षों के अंदर ही ये प्रश्न आया था। ईसीजी और ईईजी में लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ईसीजी हृदय के लिए है, जबकि ईईजी जो है वो मस्तिष्क के लिए है। सो ये हमारे वो स्लाइड्स थे जिसमें कुछ प्रश्न थे। हम कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।